Welcome to NCERT Solutions class 11 and 12th, and we are solving the questions of chapter Structure of an Atom, and here we are going to discuss the question number 2.13 from the exercise. So let's understand the statement है क्या and what is being asked in this question. So what is the wavelength of a light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition? तो ये क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं एंड वहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात होती है. तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. सो व्हाट इज द एक्सप्रेशन? यहाँ पर हमारे पास रिचबर्ग कांस्टेंट की भी बात होती है. तो दिस इज द एक्सप्रेशन 1 माई अपॉन एन स्क्वेयर n1 स्क्वेयर एंड n2 स्क्वेयर आर रिचबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू रहती है 109677. लेमडा इज वेवलेंथ एंड दिस इज वेव नंबर. यहाँ पर n1 एंड n2 की वैल्यू हमें गिवन है. सो ये वैल्यूज हम चूज करेंगे. n1 की वैल्यू क्या है 2 एंड n2 की वैल्यू क्या है 4. सो लेट्स ट्राई टू पुट इन दिस फॉर्मूला एंड हमसे पूछी है वेव लेंथ, तो हमें फॉर्मूला रिवर्स करना पड़ेगा. बट पहले हम ऐसे ही कैलकुलेशन कर लेंगे एंड एट द एंड हम आंसर को रिवर्स कर देंगे. सो लेट्स पुट द वैल्यू 109677 2 raised to power 2 minus 4 raised to power 2. Let's solve this part. 1 by 4 and 1 minus 16. So after doing this calculation, what I am getting the value and reversing it, I am getting lambda value is equal to 4.86 into 10 raised to power minus 5 centimeter. So this value is in centimeter, but ये lambda की value है, so we can also write it down in terms of nanometer. एंड ये 9 मीटर आ चुका है, -9 मीटर, सो इट कैन बी रिटन एज 486 नैनोमीटर. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इट. यहाँ पर हमें जो वैल्यू पुट करनी है, ध्यान रखना है कि n1 एंड n2 की वैल्यूज को इधर उधर नहीं करना है. एंड जो लास्ट में वैल्यू आ रही है, प्रेफरेबल ये रहता है कि आप उस वैल्यू को कन्वर्ट करके नैनोमीटर्स में लेकर आओ. ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा. दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर, जो भी सारे स्पेक्ट्रा से रिलेटेड हैं. बट दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.